हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे टैलेंट में नए कंपोनेंट के बारे में और फाडू कंपोनेंट के बारे में। सो बेसिकली मैं इतने दिन से टैलेंट पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये कंपोनेंट के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब से पता चला है, मैं जब भी किसी भी एक्सएमएल फाइल से मुझे जॉब क्रिएट करना हो तो उस वक्त में ये कंपोनेंट ज़रूर यूज़ किया जाता है। ये कंपोनेंट का नाम है टी एक्स डी वैलिडेटर। सो बेसिकली टी एक्स डी वैलिडेटर होता क्या है ये हम जानेंगे। सो मैंने गूगल पे सर्च किया। यहाँ पे सिंपल लिखा है, XML schema define or XSD is a recommendation by the World Wide Web Consortium to describe the validate the structure and content of XML document। So simply लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी XML फाइल पे काम करते हो, उस वक्त अगर XML फाइल का कौन सा भी डेटा गलत आया या XML में नया एलिमेंट ऐड हुआ या लूप एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो उस वक्त अपना जॉब फेल्ड हो जाता है अनवांटेड एरर की वजह से। बिकॉज अगर आप लेट्स से एसएपी से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस वक्त आपको डेटा आईडॉक फॉर्म में मिल रहा है। उस वक्त आपको डिफाइन नहीं रहता है कि कौन से पैरामीटर आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो आपका जॉब कंटिन्यूअसली फेल होता है। तो उस वक्त आप ये कंपोनेंट यूज करके पता कर सकते हो कि ये फाइल आगे प्रोसेस करनी है या नहीं करना है। सो बेसिकली ये कंपोनेंट वेरी यूजफुल है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट अपन जानेंगे इसमें कितने पैरामीटर है। फर्स्ट मोड है फाइल मोड और फ्लो मोड। तो बेसिकली फ्लो मोड क्या होता है, आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, आप वन बाय वन उसको इटरेट कर रहे हो और ईच एंड एवरी फाइल को आपको देखना है। दूसरा है, आपके पास एक ही फाइल आता है रोज और आपको चेक करना है उससे डेटा प्रोसेस करना है क्या नहीं। इसका केस स्कीमा फिक्स रहता है। ये है स्कीमा, एक्सडी फाइल, एक्सएमएल फाइल, ये नाम है, मूवमेंट क्या हुआ, जॉब नेम, कंपोनेंट, वैलिडेट मैसेज, मतलब क्या है, एरर कोड वगैरह देता है। सो यहाँ पे बेसिकली एक्सएचडी फाइल, अगर आपको पता नहीं है एक्सएचडी फाइल होता क्या है, तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक सिंपल एक्सएमएल है, ठीक है, ये एक्सएमएल मेरे पास रोज आते हैं, ठीक है, और मेरे को इसे प्रोसेस करना है। लेकिन कभी गलती से समझो ये एक्सएमएल में ये टैग मुझे नहीं चाहिए, मतलब जैसे ये करेक्ट एक्सएमएल है और इसमें गलती से एक नया टैग ऐड हुआ, सेम नेम से डुप्लीकेट हुआ, उनके कुछ से कुछ ग्लिच की वजह से या उनके कुछ अनवांटेड एरर की वजह से। अभी ये एक्सएमएल में मुझे ये एक्स्ट्रा टैग नहीं चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा जॉब बना है सिर्फ ऊपर के इतने हैंडल करने के लिए, ये तो नया ऐड हुआ तो ये आएगा तो अपना जॉब फील्ड होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना एक्सएमएल का और वो फाइल का नाम है एक्सएसडी। अभी हमें पता कैसे चलेगा, सिंपली कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर को उठाओ, गूगल पे जाओ, या अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया है कि एक्सएसडी होता क्या है तो उनसे सिंपल ले लो, स्ट्रक्चर उन लोग प्रोवाइड कर लेंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको सिंपली कन्वर्टर यूज करना है, फ्री एक्सएमएल टू एक्सएसडी कन्वर्टर मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके एक्सएमएल डेटा आपका पेस्ट करो, आई एम नॉट रोबोट, जनरेट स्कीमा, आपको देखो ये स्ट्रक्चर दे देगी। क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली आप ये स्ट्रक्चर को पढ़े हुए ना, यही एक्सएमएल है, ये है उसके डेटा के साथ और ये है उसके बोन्स। विदाउट बोन्स अपनी बॉडी में कुछ काम नहीं है, वैसे ही विदाउट ये स्ट्रक्चर हमारा एक्सएमएल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ यूज नहीं है। सो बेसिकली देखोगे आप तो नेम इसमें क्या आ रहा है, एलिमेंट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे, उनके नाम क्या होंगे, फॉर्म, हेडिंग, बॉडी में क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है। और ये सब आएंगे नोट एलिमेंट के अंदर, नोट एलिमेंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा नोटपैड पे और पेस्ट कर दूंगा और ये फाइल को डॉट एक्सएसडी से नाम से सेव करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है, आप यहाँ पे सेव कर दोगे। अभी अपने को ये एक्सएमएल का एक स्ट्रक्चर मिल गया कि ये एक्सएमएल का ये स्ट्रक्चर है। और कभी भी बिजनेस से अगर इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर आया तो हमें डेटा प्रोसेस नहीं करना है, बिजनेस को वो फाइल सेंड करनी है, बोलनी है कि इसमें स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ है, आप चेक करो। तो अभी ये यूज कैसे करते हैं, अभी इसमें देखो एरर मैसेज आपको क्या करना है। तो सिंपली बाय डिफॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है कि अगर एरर फाइल वैलिड है तो वैलिड लिखो, इनवैलिड है तो इनवैलिड लिखो, मैं यही रखूंगा क्योंकि यही वैलिड है। आपको कुछ दूसरा लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल जॉब बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल जॉब, ठीक है, ये है जॉब।
यहाँ पे मैंने XSD फाइल दी है एज पर, मतलब ये फाइल का पाथ दिया है, और यहाँ पे मेरे प्रोसेस होने वाली फाइल दी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको जरा टेम्पररी के लिए अवॉइड करो, डीएक्टिवेट। अभी मेरे हिसाब से मेरी XML फाइल और XSD फाइल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरी फाइल वैलिड है। तो देखते हैं कि अपना जॉब क्या बोलता है, अपनी फाइल वैलिड है या इसमें कुछ एरर है। देखो, दिस फाइल इज इनवैलिड। चलो, अपने नसीब से ये फाइल इनवैलिड निकली। अभी देखते हैं क्यों इनवैलिड है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसने बता दिया कि ये XSD फाइल है, ये फाइल अपने को इनपुट में आई है, कितने बजे आई है, जॉब का नाम क्या है, कंपोनेंट कौन सा है, वैलिडेट क्या है, और क्या है, फाइल इज इनवैलिड। क्यों? अभी ये बोल रहा है कि हेडिंग एलिमेंट ये गलत है, बॉडी के अंदर इनवैलिड कंटेंट है। अभी मैं यहाँ पे गया, हेडिंग एलिमेंट देखा, अरे देखो मैंने फाइल सेव नहीं की थी, तो उसने कौन सी फाइल उठाई मालूम है? ये वाली फाइल उठाई। तो अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर सही करेंगे। अभी मैं अगर जॉब रन करूँ तो ये बोलेगा फाइल इज वैलिड। देखते हैं। दिस फाइल इज वैलिड, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। चलो अपन इसको फिर से गलत करते हैं। अभी क्या करते हैं, बॉडी को दो दो बार ऐड करते हैं। ये अपने स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बॉडी तो एक ही बार आनी चाहिए, लेकिन अपने इसमें तो दो दो बार आई है, तो अपन दो दो बार ऐड करके करेंगे। तो ये बोलेगा फाइल इज इनवैलिड और एरर मैसेज भी देगा। देखो, फाइल इज इनवैलिड और ये है एरर मैसेज। बॉडी टैग आया है, नो चाइल्ड एलिमेंट इज अनएक्सपेक्टेड एट दिस पॉइंट, एकदम करेक्ट एरर दिया है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये एरर तो अपने को दिख रहा है, अभी ये अपने को क्या करना है, एक मेल फॉर्म में भेजना है या बिजनेस को बताना है। तो इसके लिए इन्होंने इनका ग्लोबल वेरिएबल भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर txt वैलिडेटर में जाओगे कि ये एरर मैसेज आप कंसोल पे प्रिंट करके या किसी फाइल में सेव करके उनको दे सकते हो। तो अपन रन करेंगे। देखो, देयर इज एन एरर लाइन नंबर दिस एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से अपन किसी भी XML का स्ट्रक्चर बिफोर प्रोसेसिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका और एक अच्छा यूज इन लोग ने और एक वेरिएबल दिया है, ट्रू इफ XML फाइल इज वैलिड। अगर आपका XML, अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ सिंपल, यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये भी बोलता है कि देखो मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है, मेरा जॉब तब भी आगे बढ़ना चाहिए जब भी फाइल वैलिड हो। तो सिंपली मैं करूंगा, ये वेरिएबल को यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मेरी फाइल वैलिड हो तभी ये मैसेज करेगा माय नेम इज रूबी। ओके, अगर फाइल वैलिड हो तभी, लेकिन अभी अपनी फाइल क्या है, इनवैलिड, तो अभी ये मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए। दिखाता हूँ, देखो फाइल है गलत, फॉल्स, मतलब ये आगे ही नहीं बढ़ा। अभी क्या करते हैं, अपने फाइल को सही बनाते हैं। यो, अभी सही है, करते हैं इसे रन। तो अभी क्या आना चाहिए, माय नेम इज रूबी प्रिंट होना चाहिए, या मेरा जॉब आगे प्रोसेस होना चाहिए। देखो, माय नेम इज रूबी। इस तरीके से आप ये कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत पावरफुल कंपोनेंट है। अगर आप यूज करना सीख गए तो मास्टर बन जाओगे XML फाइल को खेलने के साथ टैलेंट पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।